नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जो बात करेंगे MLSU जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं बात करने वाला हूँ बीएड सेकेंड ईयर के लिए, आप उसी जो प्रोसेस में आप यदि पहले से यूनिवर्सिटी में इनरोल है, आपने पहले जो एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर रखा है, यानी कि आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के लिए स्टूडेंट है, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। किस प्रकार से आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, किस साइज़ में क्या फॉर्मेट रहने वाला है और किस प्रकार से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट प्रिंट तक बात करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और ये चैनल पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको क्रोम साइट पे आ जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है MLSU। यहाँ पे आपको जो मेन ऊपर की साइड दिख जाएगी MLSU जो .ac.in, या फिर इस पे विजिट करके भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप जो MLSU जो एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है, एग्जामिनेशन पोर्टल के लिए आप मैं टाइप कर लूँगा MLSU एग्जाम, या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म का है या एग्जाम फॉर्म का है, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो ऊपर ही आपको दिख जाएगा MLSU ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जो नया पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन या फिर सप्लीमेंट्री फॉर्म। सबका एक ही प्रोसेस रहने वाला है। मैं यहाँ पे आपको जो एनुअल डिप्लोमा है इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक फॉर रेगुलर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो डिग्री, जिस डिग्री के जो एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही जो ईयर और सेमेस्टर है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। कौन से सेशन के चल रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगा। साथ ही लास्ट डेट यहाँ पे मिल जाएगी, क्या लास्ट डेट है। और फिर क्लिक है जो सबसे आपको लास्ट में दिख रहा है, क्लिक है फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म का पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो पहले से इनरोल है यूनिवर्सिटी में, आप पहले एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो वो तो प्रीवियस ईयर के रोल नंबर से कर सकते हैं। लेकिन जो नए हैं, जो फर्स्ट ईयर के लिए है, जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो डाल रखा है। आप चैनल पेज में विजिट करेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली रोल नंबर से जो लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रोल नंबर पहले से है, तो उन स्टूडेंट के लिए जो अभी रोल नंबर जिनके पास है, तो यहाँ पे रोल नंबर डाल के मैं लॉगिन कर लूंगा। जैसे ही लॉगिन करूंगा, मेरी जो पर्सनल डिटेल है जो ऑलरेडी पहले से फॉर्म फिल हो रखा है, उसी बेस पे जो आपका डाटा है वो यहाँ पे कैचअप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन फॉर्म डिटेल और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर डायरेक्टली आपको जो डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो जो पहले से फिल है वो ठीक है, बाकी जो यहाँ पे 10वीं के जो मैक्सिमम मार्क है और जो कितने आ रखे वो फिल करके जितने परसेंटेज है वो यहाँ पे मैं कर दूंगा। करने के बाद में जो परसेंटेज ऑटोमेटिक जो फिल हो जाएंगे। अब सिलेक्ट यहाँ पे जो जिस बोर्ड से मैंने किया है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। 10th जिस बोर्ड से आप पास आउट है वो सिलेक्ट करके CBSE RBSE जो भी आपका है अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में जो आपका रिकॉर्ड है सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब एड्रेस की जो आपकी डिटेल आ गई। अब एड्रेस आप यदि चेंजेस करना शायद कर सकते हैं, अदरवाइज जो पहले का आपका जो पहले से फिल है, जो फर्स्ट ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर में कहे तो वो फिल था वो अपने आप हो जाएगा। इसको अपडेट करके नेक्स्ट पे कर लेंगे। नेक्स्ट पे करने के बाद अब डॉक्यूमेंट डिटेल आती है। डॉक्यूमेंट डिटेल में आपका फोटो और जो सिग्नेचर है ऑलरेडी पहले से जो अपलोडेड है। अब ये भी आप दोबारा से करने, शायद इसकी जो साइज रहने वाली है 10 KB तक जो मैक्सिमम है, और जो फॉर्मेट है आपका JPG या फिर जो PNG या फिर BMP में रहने वाला। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, या फिर आपका यदि प्रीवियस ईयर की स्टूडेंट है तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आएगी। अब मार्कशीट के लिए आप जो PDF फॉर्मेट में या फिर JPG जिस भी फॉर्मेट में करें, लेकिन आपको ध्यान ये रखना रहेगा कि 500 KB से जो कम होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 500 KB तक जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट है अपना सेल्फ अटैच हो। अब यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट आप ओरिजिनल कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास कंप्यूटर जनरेट है तो आप कंप्यूटर जनरेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद में रिकॉर्ड्स जो फाइनल सेव कर दिया। अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नॉट अपलोडेड यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप दोबारा से कर ले या फिर आगे आगे करके भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो मेरी PDF है एक बार PDF करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो PDF फॉर्मेट में कर, JPG फॉर्मेट में कर दिया है। JPG फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, फिर भी अब वही दिखा रहा है नॉट अपलोडेड। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं देखना है। अब आगे आप अपडेट करके नेक्स्ट पे कर लीजिए। अब यहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है, नॉट अपडेटेड दिखा रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब अब आगे करके देखेंगे वापस तो यहाँ पे शो कर लेगा। तो मैं डायरेक्टली आगे विजिट कर लेता हूँ।
अपडेट एंड नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद में जब एग्जाम फॉर्म डिटेल, अब एग्जाम फॉर्म डिटेल में यहाँ पे आपकी जो ऊपर पर्सनल डिटेल दिख जाएगी, उसके बाद में पेपर, जो आपके पेपर कोर्स के जो पेपर है यहाँ पे उनकी लिस्ट शो कर लेगी, जिसमें जो ऑप्शनल है या फिर अलग अलग जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट का है वो आपके अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करने रहेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो कंपलसरी वो ऑलरेडी पहले से फिल हो गई। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शनल जो दिख रहे हैं, जो भी अपना है अपने कोड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पेपर नेम भी दे रखा है, पेपर नेम के अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो वो सिलेक्ट करते। सिलेक्ट करने के बाद में कैलकुलेट फीस पे आप क्लिक कर देंगे। मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद में ये हो गया, अपने पेपर सिलेक्ट हो गए। पेपर सिलेक्ट करने के बाद में फीस कैलकुलेट में मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही कैलकुलेट फीस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जो आपकी फीस है वो यहाँ पे शो कर लेगी, 4650 रुपये ऑनलाइन और ICICI बैंक थ्रू ईजी पे। यहाँ पे क्लिक कर दिया ये और सबमिट कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह तो आप दोबारा से जो चेक नहीं कर पाएंगे, या फिर जो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार दोबारा से जो फीस का देख लेता हूँ, फिर अपन वापस चेक करते हैं कि जो आपका फाइनल की मार्कशीट जो आपकी मैंने जैसे कि अपलोड की थी फाइनल के लिए, तो वो सबमिट हुई या नहीं हुई, वो भी दोबारा से चेक कर लेता हूँ। बाकी यदि आपका पेमेंट कट जाता है और परीक्षा फॉर्म प्रिंट नहीं निकलता है, तो आप 24 घंटे के लिए जो इंतजार कीजिए, दोबारा से लॉगिन करके प्रिंट आउट आप ले सकेंगे। और फिर भी आपका नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ तो जो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी जाके यूनिवर्सिटी को मेल भेज दें। अब मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट डिटेल में देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसा कि अब शो कर रहा है डॉक्यूमेंट में अपलोडेड, पहले जो नॉट अपलोडेड आ रहा था, इसको मैं एक बार डाउनलोड करके चेक कर लेता हूँ प्रॉपर जो विजिबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर अपना शो कर रहा है। अब यहाँ से अपडेट एंड नेक्स्ट कर लिया। अब एग्जामिनेशन फॉर्म डिटेल में अब जो अपन लास्ट फीस पेमेंट है, अब एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद में फीस पेमेंट के बाद में आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये जो आपके पॉपअप जो अभी दिख रहा है, ये भी आपको बाद में नहीं दिखने वाला। डायरेक्टली फिर जो चालान प्रिंट और जो आपका फॉर्म प्रिंट है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI किसी से भी आप कर सकते हैं। मैं जो डेबिट कार्ड से करता हूँ, डेबिट कार्ड जितना हो सके सिक्योर पेमेंट आपका हो जाएगा। बाकी आप UPI से भी आराम इजीली कर सकते हैं। अब जो भी आपका कार्ड है, रुपए कार्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। मैं जल्दी से जो अपना कार्ड डिटेल वगैरह डाल के प्रोसीड नाउ, ऑप्शनल मेल पेयर नेम हो गया। यहाँ पे मैं कार्ड होल्डर नेम और कार्ड नंबर वगैरह, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर और CCV नंबर डाल के सबमिट कर दूंगा। अब यहाँ पे OTP जाके आपका जो OTP फिल कर डायरेक्टली पेमेंट है आपका जो सक्सेस हो जाएगा। फिर भी सक्सेस नहीं होता है, दूसरे जो मेथड से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या UPI से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद में कंटिन्यू करने के बाद में नेक्स्ट जो अपना आएगा वो OTP योर रिक्वेस्ट विंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जो पेमेंट है जो फेल्ड हो चुका है, तो दोबारा से मैं लॉगिन करके दोबारा दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। अब हो सकता है आपकी भी ये प्रॉब्लम आए, अदरवाइज ये पेमेंट है जो सक्सेस हो जाता है। कई बार टेक्निकली इश्यू की वजह से हो जाता है। फिर से अपन जो मेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर विजिट करता हूँ। विजिट करने के बाद में योर ट्रांजेक्शन मे नॉट बी कंप्लीटेड, सो नेक्स्ट अगेन MLSU की मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आके यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर के बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, अब एग्जामिनेशन का पोर्टल है। अब यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, B.Ed सेकेंड ईयर करने के बाद में डायरेक्टली रोल नंबर से लॉगिन, रोल नंबर डाल के लॉगिन। ये हो गया अपना लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में अब एग्ज़ाम डिटेल, बाकी जो अपना रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी पहले से फिल प्रॉपरली है, तो वो दोबारा से चेक करने की कोई जो आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम डिटेल जो पेपर कोड एक बार कंपल्सरी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में फीस पेमेंट पे नाउ एंड ये हो गया पे नाउ। वेट
कंटिन्यू फॉर पेमेंट, कंटिन्यू फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे मैं इस बार यूपीआई से ट्राई करके देखते हैं, यूपीआई से। अब ये यहाँ पे जो ऑप्शनल है आप फिल करें तो कर सकते हैं, बाकी कोई अगर पेमेंट आपका अगर फेल्ड भी हो जाए तो आप ऑप्शनल में सिलेक्ट की हुई बैंक को या फिर जो यूनिवर्सिटी को मेल भी कर सकते हैं। अब मैंने जो यूपीआई से कर लिया, यहाँ पे क्यूआर कोड से भी अपन कर सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे जो अपनी पीएससी सर्विस है वहां से अपन स्कैन करके यूपीआई थ्रू 5 मिनट, विथ इन 5 मिनट पूरा कंप्लीट करना रहेगा। बाकी जब तक कर रहे हो आपका कोई भी रिफ्रेश वगैरह जो बटन है वो प्रेस नहीं करना है। पेमेंट हो जाने के बाद में ये ऑटोमेटिकली जो आपकी स्क्रीन शो कर रही है हट जाएगी और पेमेंट आपका जो है वो सक्सीड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ, ये अपना पेमेंट हो चुका है। होने के बाद में अब डायरेक्टली आपको जो होम पेज है यहाँ पे ये शो कर लेगा। तो स्टूडेंट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आ गया, कैटेगरी और डिग्री का नाम और चालान प्रिंट और एग्जामिनेशन फॉर्म है। यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपका संबंधित कॉलेज है वहाँ जमा करवा सकते हैं। बाकी जो अपने हार्ड कॉपी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में आपको जमा करवाने रहेंगे। इस प्रकार से आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी यदि डाउट रहा है यहाँ पर, जहाँ पे भी समस्या आ रही है, तो आप व्हाट्सअप नंबर भी पिन कर रखें या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।